नमस्ते। मेरा नाम गरिमा लेखवानी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2016 में ऑल इंडिया रैंक 136 प्राप्त की है। ये मेरा पहला प्रयास था। और शुरू करने से पहले मैं एक संक्षिप्त में अपना बैकग्राउंड देना चाहूँगी। मैंने अपनी स्कूलिंग आगरा से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया 2014 में। उसके बाद मैंने 1 साल एक्सिस बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में काम किया। और 2015 में रिजाइन करने के बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू करी और 2016 में अपना पेपर लिखा। इस वीडियो में हम ऑप्शनल से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कॉमर्स बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी आपने सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल क्यों चूज किया। तो पर्सनली तो बस यही एक रीजन था कि मुझे हमेशा से सोशल साइंसेज में बहुत रुचि थी। तो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी था कि मैं एक नया सब्जेक्ट एक्सप्लोर कर सकूं। और काफी रिसर्च और एनालिसिस के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड थी। तो मैंने उस हिसाब से ये अपना ऑप्शनल चूज किया। और बाकी एस्पिरेंट्स को भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि जब बात आती है कोई ऑप्शनल चूज करने की, तो जो पहला क्राइटेरिया होना चाहिए वो यही है कि आप उस ऑप्शनल में कितनी रुचि ले सकते हैं, कितनी दिलचस्पी से वो ऑप्शनल पढ़ सकते हैं। बिकॉज होता ये है कि ऑप्शनल आपको काफी डिटेल में और काफी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप उतना इंटरेस्ट लेवल मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखें। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि किस ऑप्शनल में ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, बिकॉज ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। आप इस बार के रिजल्ट्स भी देखेंगे तो यू विल फाइंड कि सब ट्रेंड्स चेंज हो चुके हैं। तो दैट डज नॉट मैटर। आप प्लीज अपने इंटरेस्ट और अपने कॉम्पिटेंसी के हिसाब से अपना ऑप्शनल चूज करें। और ये बिल्कुल मत सोचे कि मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो मेरा अगर साइंस बैकग्राउंड है या कॉमर्स बैकग्राउंड है तो हम ह्यूमैनिटीज नहीं कर सकते या वाइस वर्सा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई वॉज ऑल्सो कम्प्लीटली न्यू बट इंटरेस्ट था तो आई वॉज एबल टू डू इट। एंड इफ आई वॉज एबल टू डू इट तो कोई भी कर सकता है। तो प्लीज डोंट वरी टू मच अबाउट इट। एंड आई थिंक ऑप्शनल को चूज करने के लिए कुछ और भी ऑब्वियसली कॉम्पिटेंसीज जरूरी होती हैं। तो अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल की मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि सोशियोलॉजी में आंसर राइटिंग का बहुत बहुत महत्व है। क्योंकि आप सिलेबस पढ़ेंगे, पेपर्स देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कितना डायनामिक है ये सब्जेक्ट। तो उसके लिए क्या होता है कि आंसर राइटिंग में देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू बी अनकन्वेंशनल। बहुत यूनिक आंसर्स आप लिख सकते हैं विच गिव्स यू एन एज ओवर अदर एस्पिरेंट्स। तो दैट फ्लेयर ऑफ आंसर राइटिंग आई थिंक इज थोड़ा इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सोशियोलॉजी। आपकी एबिलिटी टू इंटीग्रेट योर जीएस का कंटेंट विद सोशियोलॉजी, to integrate current affairs with theory, to integrate paper 1 with paper 2, to quote relevant examples and thinkers and case studies where and necessary, तो as in necessary, तो वो थोड़ा important हो जाता है। एंड सो आप प्लीज सोशियोलॉजी अगर ले रहे हैं तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए। बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक कोई सोर्स है और उसको पढ़ के आप रिप्रोड्यूस कर लें एग्जाम में। सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आपका स्टडी पैटर्न थोड़ा उस हिसाब से है तो आप प्लीज कोई और ऑप्शनल कंसिडर कीजिए। सोशियोलॉजी उस हिसाब से बहुत डायनामिक है। तो ये तो सोशियोलॉजी के लिए जो अप्रोच वाली बात होती है। दूसरी बात सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, तो सोशियोलॉजी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कोई भी वेल डिफाइंड सोर्सेज नहीं है। एंड आप देखेंगे दूसरे टॉपर्स की भी, आपने अगर इंटरव्यूज देखे होंगे या आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो यू विल रियलाइज कि सबने कुछ ना कुछ अलग ही पढ़ा हुआ है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि सोशियोलॉजी के लिए नो सोर्स इज गुड, नो सोर्स इज बैड। इट्स जस्ट दैट आपके टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आपके कंफर्ट लेवल और इनफैक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स भी बहुत जरूरी होती है। तो जो भी अवेलेबल है और जो आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए सोर्सेज के साथ, उसके बाद आपको जो भी लगे आप उसको फॉलो कीजिए। मैं अपना सोर्सेस शेयर कर रही हूँ। फॉर मेरे अपने प्रिपरेशन में मेरा प्राइमरी रेफरेंस था महापात्रा सर की क्लास नोट्स एंड वाजीराम का स्टडी मटेरियल सोशियोलॉजी का। तो दिस वाज द प्राइमरी रेफरेंस। इसके अलावा मैंने कुछ सोर्सेज और रेफर किए थे। फॉर एग्जांपल इग्नू का मटेरियल, प्रीवियस ईयर्स की जो टॉपर्स की नोट्स, स्पेशली मिस्टर तुषारांशु शर्मा की नोट्स,
Also, I refer to the internet extensively for sociology. विजन IAS की मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, तो उसके लिए जो वो थोड़ा मटेरियल मिलता है, तो वो दैट ऑल्सो आई रेफर टू रिजर्व से कुछ टॉपिक्स. सो ये सब मैंने इन सब सोर्सेज से बहुत सेलेक्टिवली चीजें पढ़ी थी. तो मैं वही बोल रही हूँ कि यू माइट फाइंड देम कंफर्टेबल एंड यू माइट नॉट. तो कीप योर माइंड ओपन एंड उस हिसाब से थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए सोर्सेज के साथ एंड ट्राई टू पिक द सोर्सेज दैट सूट यू बेस्ट. बिकॉज अगेन सोशियोलॉजी इज वेरी डायनामिक, तो थोड़ा एक ओपन माइंड के साथ आपको पेपर अप्रोच करना पड़ेगा. तो कुछ और पॉइंटर्स मैं देना चाहूंगी सोशियोलॉजी के लिए. एक चीज तो ये ध्यान में रखिए हमेशा कि जब भी आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, न्यूज फॉलो कर रहे हैं, तो जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं उनका आप अलग से नोट करिए, उनको अलग से एक नोट करके रखिए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन कोटिंग दोज इवेंट्स एंड एग्जांपल्स इन योर आंसर्स, स्पेशली पेपर 2 में. तो उससे बहुत मदद मिलेगी, एज मिलेगा आपके आंसर्स को. एंड उसके अलावा अगेन जैसे मैंने बोला कि आंसर्स बहुत मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए. बिकॉज आप पेपर देखेंगे, स्पेशली पेपर 2 देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि ये कितने जेनेरिक क्वेश्चंस हैं, ये तो जीएस के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. सो यू विल थिंक कि जीएस पढ़ने वाले भी दे सकते हैं, बट हियर इन लाइज द ट्रैप. The examiner is not looking for GS, he is looking for sociology specific content. तो वहां पे आप कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है. सो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, फॉर इंस्टेंस इस बार जैसे आरटीई के ऊपर एक क्वेश्चन था, राइट टू एजुकेशन का सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट देना है अगर, तो ठीक है जीएस से आप एक दो पॉइंटर्स टू अ लिमिटेड एक्सटेंट कोट कर सकते हैं, बट उसके अलावा आप उसका एक ब्रॉड सोशियोलॉजिकल एनालिसिस दीजिए कि उसका इम्पैक्ट ऑन, मान लीजिए सेक्स रेशियो, या रूरल एरियाज में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रही है उसकी वजह से, या हाउस होल्ड में पावर डायनामिक्स कैसे चेंज हो रहे हैं, मैरिज की एज कैसे इंप्रूव हो रही है. सो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं. तो उसका एक कीप योर माइंड ओपन एंड उस हिसाब से एक ब्रॉड बेस्ड सोशियोलॉजिकल एनालिसिस प्रेजेंट करना है आपको उन आंसर्स में, एंड नॉट जस्ट जीएस. एंड इन आंसर्स में फिर आप अपने करंट अफेयर्स और कुछ एग्जांपल्स या सोशियोलॉजिस्ट के केस स्टडीज भी कोट कर सकते हैं. सो वो बहुत अच्छा रहेगा. So try to basically give a personal touch to your answers is what I'll recommend for sociology. And yes, like I said, answer writing is very important. तो हो सके तो प्लीज एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, तो वो हेल्प करेगा आपको. उसमें क्या होता है कि सिर्फ आंसर लिखना नहीं है, यू आफ्टर यू रिटन योर एग्जाम, तो आप इवेल्युएट भी कीजिए जो भी आपको कमेंट्स मिलते हैं, उसको अच्छे से ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग स्किल्स, एंड स्पेशली फॉर दोज वन न्यू टू दिस सब्जेक्ट. एंड मॉडल आंसर्स से भी आप प्लीज कंपैरिजन करते रहिएगा कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर आंसर्स, तो वो प्लीज दिमाग में रखिएगा. सो आई थिंक ऑप्शनल का दिस विल बी इट. just that थोड़ा be open and be flexible about it, and try to provide a very holistic coverage of your answers, and practice answer writing a lot. बाकी जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये भी बोलना चाहूंगी कि आप और भी टॉपर्स के वीडियो देख सकते हैं डेली नॉलेज ट्रैक पे, बिकॉज जितने लोगों का आप जर्नी और जितने लोगों का पर्सपेक्टिव आप सुनेंगे, उतना ही यू विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन इम्प्रूव अपॉन. सो थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट टू यू.